और चलिए अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव का वक्त बंगाल में सामने आ रहा है, यहाँ पर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन टीएमसी एक तरफ कमजोर होती जा रही है क्योंकि टीएमसी के जो कई साथी हैं वो टीएमसी का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम रही। इसी बीच एक बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। दरअसल बड़ी खबर भी यही है कि बंगाल में हनुमान मंदिर को लेकर अब झड़प देखने को मिली है। कई जगहों पर हिंसा देखने को मिलती है। दुर्गापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दुर्गापुर में ये पूरा विवाद हुआ। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और आपको बता दें दरअसल मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा बनाए जा रहे इस मंदिर का विरोध किया जा रहा है। हनुमान मंदिर अब एक तरह से विवाद इसको लेकर शुरू हो चुका है। दो तस्वीर देखिए, मंदिर पर किस तरह से यहाँ पर संग्राम है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, भिड़ंत तो हो गए। दुर्गापुर का ये पूरा मामला जहाँ पर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। और मेरे सहयोगी तपस इस समय मेरे साथ में जुड़े। तपस, आखिर ये जो पूरा विवाद है इसे बताइए कि आखिर किस तरह से विवाद बढ़ रहा है और ये हिंसक कैसे हो गया। जी देखिए, हमें पता है कि किस तरह बीजेपी अलग अलग हिस्सों पे अपना दबदबा बना रही है और पिछले कुछ महीनों से, और खासकर दुर्गापुर आसनसोल का जो बेल्ट है वो काफ़ी मजबूत बना चुकी है बीजेपी। और ये जो पूरा घटना हुआ था ये मूल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया था। एक हनुमान मंदिर बनाई जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से और उसको लेकर आपत्ति शुरू से जताई जा रही थी। और कल वो कहीं ना कहीं हाथापाई पे उतर आए और आज भी इलाके में टेंशन काफ़ी बनी हुई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो धर्म है, धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसलिए किसी भी सूरत पर वहां पर किसी तरह का मंदिर बनाने नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हालात को अगर बिगाड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर के साथ राजनीति का कोई लेना देना है नहीं। फिलहाल हम इस तरह का चित्र पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में पहले भी देख चुके हैं और ये कोई नया नहीं है। बिल्कुल तपस, बार बार इस तरह का विवाद नजर आता है। सवाल यही कि आखिर टीएमसी को हिंदू या फिर मंदिर से इतनी दिक्कत क्यों है, और शायद यही वजह है कि टीएमसी का गढ़ अब धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के नेता रहे जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके भाई भी अब टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी अब वो भी टीएमसी का दामन छोड़ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं और बता दें कि वो अब जानकारी यह है कि 7 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रैली करेंगे, इस दौरान वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी के नेता हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पीएम का कार्यक्रम है 7 तारीख को, 7 फरवरी को हल्दिया में। अब पीएम के कार्यक्रम में वो मौजूद रह सकते हैं। अब आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी अब काफी एक्टिव होते नजर आते हैं। बंगाल की अगर बात करें तो बिहार के बाद में अब बंगाल में भी उन्होंने अपने विधायक उतारे हैं, खास तौर से मॉनिटर करने के लिए। आपको ये बताएं कि जो उनके विधायक हैं, तेलंगाना के 2 विधायकों को भी यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बिहार के भी जो विधायक है, 5 विधायक, उन्हें बंगाल का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बढ़ते वक्त के साथ ये कहा जाए, बंगाल का जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आता है। कोई एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो यहाँ पर एक अलग तरह का आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी सरकार में कई मंत्री, विधायक और नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि टीएमसी के कई और बड़े नेता कतार में हैं, जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इस बार ममता के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बाकायदा ताल ठोकने जा रही है। खुद को मुस्लिमों का रहनुमा समझने वाले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में जुट गई है। बिहार के अपने 5 विधायकों को ओवैसी ने बंगाल में ममता की घेराबंदी के लिए उतारने का फैसला किया है। ओवैसी ने बिहार के अपने 5 विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही ओवैसी ने तेलंगाना के भी अपने 2 विधायकों को बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी है। इन सभी की जिम्मेदारी पिछले कई सालों से ममता के हार्डकोर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की है। मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने इन्हें मिशन बंगाल पर लगा दिया है। बिहार के 5 विधायकों की बात करें
तो ओवैसी ने अपनी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान और पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन को मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया जिले के ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है, जो कि हाट विधायक मोहम्मद शाहनवाज और कोचा धामन विधायक मोहम्मद इजहार असफी को ओवैसी ने उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और अलीपुर द्वार जिले में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी को मालदा जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। गौरतलब है, जिन जिलों में ओवैसी ने बिहार के विधायकों को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है, उनमें से ज्यादातर जिले बिहार के सीमांचल से सटे हुए हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का मुख्य उद्देश्य ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को काटकर नुकसान पहुंचाना है, जैसा कि उसने बिहार में किया था, जिसकी वजह से आरजेडी को सीमांचल में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं ममता भी अपना सियासी किला बचाने में जुट गई हैं। उनकी कोशिश हर तबके को साधने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए ममता आज से 2 दिन के उत्तर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रही हैं, जहां वो अलीपुर द्वार जिले में सामूहिक शादी समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा अलीपुर द्वार में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। उत्तर पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जिले बांग्लादेश के बॉर्डर से मिले हैं। चुनाव के दौरान बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा भी हमेशा से गर्म रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और मेरी सहयोगी तपस सिंह गुप्ता इस समय हमारे साथ में है। तपस, ये कहा जाए कि मिशन बिहार के बाद में अब असदुद्दीन ओवैसी मिशन बंगाल की तरफ जुड़ गए हैं। क्या फॉर्मूला, क्या कुछ इस बार प्लानिंग है ओवैसी की? जी देखिए, आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी के जो प्रमुख है, वो मूल एक सीजन पॉलिटिशियन माना जाता है। वो राजनीति में बहुत सालों से हैं और एक सीजन मजे हुए खिलाड़ी है। दूसरी और अगर आप अब्बासुद्दीन सिद्दीकी की बात देखें तो वो एक पीरजादा है। उनकी काफ़ी लोकप्रिय वो है वो युवाओं के बीच मुसलमान धर्म के। तो ये जो गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। खासकर हम इस समय मालदा में मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर जाने पर आपका दिनाजपुर आ जाता है और उसके आगे से सीमांचल का मिलता है। यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। आज मैं खुद कालिया चौक गया था, वहाँ जो मुस्लिम वॉइसेस है उनसे भी बात किया। उनका एक बात तो कहना है कि भाई कोई भी आओ, अगर कोई आम लोगों के लिए काम करे तो हम उसका साथ देंगे। तो बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लोगों को साधने की कोशिश है कहीं ना कहीं ओवैसी की। आप बने रहिए हमारे साथ में तपस। लेकिन सबसे एक और खास बात आपको बताएं कि बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को लेकर 5 रैलियां बीजेपी एक साथ करेगी और इसको लेकर तैयारी की जा रही है। 6, 8 और 9 फरवरी को राज्य भर में 5 रैलियां बीजेपी का करने का प्लान है। इसको लेकर राज्य सरकार से परमिशन भी मांगी है। हर यात्रा का जो समय है 20 से 25 दिन का होगा, ये भी कहा जा रहा है।